रबर प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या पौधा सूख रहा है, तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी केयर टिप्स बताने वाली हूं कि अभी मई जून जुलाई की गर्मी में किस तरीके से आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, इसे घना कैसे बनाएंगे और आने वाले समय के लिए बरसातों के पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, रबर प्लांट एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाला एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। यानी कि ये घर में लगाने का ट्रेंड तो बहुत पहले से है, लेकिन आजकल गार्डनिंग का शौक़ बहुत लोगों को होने लगा है। ऐसे में रबर प्लांट एक प्रमुख पौधा होता जा रहा है, जिसे हम अपने लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम या बालकनी में रख सकते हैं। रबर प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और रबर प्लांट की केयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यदि आप न्यू प्लांट नर्सरी से ला रहे हैं तो हमेशा इसे 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाएं। बहुत बड़े कंटेनर में इन शो प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि घना कैसे बनाएं इस पौधे को। यदि आपका पौधा 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, जैसे ये मेरा पौधा आपको दिख रहा है, ये 6 महीने से भी ज़्यादा पुराना था, तो मैंने इसे स्प्रिंग के सीज़न में यानी फ़ैब में कट कर दिया, जैसा आपको ये दिख रहा है। कट करने के बाद इसमें से एक वाइटिश सी चीज़ निकलती है जो पॉइजनस होती है, जिसे नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए और यदि आप छू रहे हैं तो बाद में मतलब ये काम करने के बाद आपको अच्छे डिशवॉश सोप से अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। पेट से दूर रखना है, बच्चों से दूर रखना है। अब ये जो फरवरी से अप्रैल और बरसातों का जो समय होता है, ये इसकी कटिंग लगाने के लिए और इसे घना बनाने के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। देखिए, उस प्लांट को मैंने इस छोटे से कंटेनर में लगा दिया था और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। तो रबर प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। वेल रन सॉइल में दबा दीजिए और थोड़ा सा शेड में रख दीजिए। पानी आप ऊपर से स्प्रिंकल करके देते रहिए, बहुत ज़्यादा पानी ना दें। अब ये जो मेरा रबर प्लांट, ये फैब का मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके का दिखता था और अब ये अपनी न्यू पत्तियों को निकाल रहा है। तो पौधा यदि 6 महीने पुराना है तो आने वाले बरसातों में आप इसे कट कर दीजिए। जो कटिंग है उसे आप ग्रो भी कर सकते हैं और जैसे ही आप कट करेंगे 10 से 15 दिनों बाद न्यू आप कह सकते हैं शूट्स, जैसे यहाँ से और यहाँ से रेड आपको दिख रहा है, न्यू शूट्स निकल करके आती हैं। घना बनाने का बस यही एक तरीका है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रबर प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे, यानी कि 40% गार्डन सॉइल में, 40% आप सैंड मिला लीजिए, बजरी भी मिला सकते हैं और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि रबर प्लांट की पत्तियाँ इस तरीके से मुड़ रही हैं, जैसे आपको एक मेरे रबर प्लांट में लगा, तो इसका मतलब है कि आपके पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट है और ये जो सॉइल है ये ड्राई हो रही है। वैसे तो रबर प्लांट को ओवर वाटर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्तियों के पीले होने और गिरने का रीज़न ही यही होता है कि मिट्टी में पानी खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत अच्छे रेशियो में एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। सैंड की मात्रा आप 40% ज़रूर रखिए। यदि पानी खड़ा नहीं होगा तो पत्तियाँ पीली नहीं होंगी और पत्तियाँ मुरझाकर गिरेंगी नहीं। इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा है, उसके बावजूद भी आपके रबर प्लांट की पत्तियां इस तरीके से जल रही हैं या ज़्यादा जल रही हैं या सूख रही हैं, तो आपके पौधे पर ज़रूर धूप ज़्यादा लग रही है। रबर प्लांट वैसे तो कम्प्लीटली शेड का पौधा नहीं है, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, और ख़ासकर ये जून जुलाई वाली जो गर्मी है जिसमें 50 अबव जा रहा है टेम्परेचर, ऐसी गर्मी को ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप इसे ओपन में रख दीजिए, लेकिन धूप डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धूप की वजह से भी इसकी पत्तियाँ जलती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं ये वैक्स कोटिंग वाली होती हैं, यानी इसके ऊपर एक वैक्स सी चीज़ रहती है, मोम जिसे कहते हैं। तो आप इसको क्लीन रखेंगे जितना ज़्यादा, आपका पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा। क्लीन रखने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पत्तियों को वाइप आउट कीजिए, पोंछिए, या फिर जब आप पानी दे रहे हैं बहुत अच्छे से शावर करते हुए पानी दीजिए ताकि लीव्स इसकी सारी धुल जाएँ। पौधे जो होते हैं वो पत्तियों की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहता है और अपना भोजन बनाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लीव्स गंदे ना हो। अब आप ये समझ चुके हैं कि घना किस तरीके से बनाना है और केयर कैसे करनी है। अब अगला पॉइंट ये है कि पानी कब कब देना है। देखिए, गर्मियों में इसे डेली पानी दीजिए, सर्दियों में 2 या 3 दिन के गैप पर पानी दे सकते हैं। लेकिन डेली पानी देने के पहले चेक करना है कि मिट्टी ड्राई है या बहुत ज़्यादा गीली है। ज़्यादा गीली है तो पानी देंगे तो तुरंत रिएक्शन होगा और इसकी पत्तियाँ झुल जाएंगी, बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रूपी हो जाएंगी। अब
बात यह है कि इसको कौन सा खाद दें। वैसे आप साल में 2 बार रबर प्लांट को वर्मी कंपोस्ट 2-2 चम्मच भर के दे दीजिए, यदि 6 से 8 इंच का कंटेनर है। लेकिन ये जो खाद है ये आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और रबर प्लांट जो है एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो जो चाय पत्ती घर में जब हम चाय बनाते हैं और उस चाय पत्ती को फेंक देते हैं चाय छानने के बाद, आप उस चाय पत्ती को धो लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए और पाउडर बनाकर रख लीजिए। पाउडर नहीं भी बनाएंगे वैसे भी सुखा करके रख लीजिए ताकि शुगर और मिल्क के पार्टिकल्स उसमें से निकल जाएं। और इसे 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच आप इसे दे दें। 1 चम्मच जब आप देंगे धीरे धीरे इसकी सॉइल एसिडिक होने लगेगी। 1 चम्मच ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। सॉइल एसिडिक होने लगेगी और पौधा अच्छे से ग्रो करने लगेगा। बरसातों के पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि मिट्टी यदि वेल ड्रेन है तो ठीक है, नहीं है तो ऊपरी मिट्टी को निकाल करके एक वेल ड्रेन सॉइल बना करके ऊपर से डाल दीजिए। रिपोर्ट करने का ये सही टाइम नहीं है, अभी रिपोर्टिंग नहीं करना है। इस पौधे को बार बार रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जड़ें जल्दी भरती नहीं हैं और जब रूट बाउंड हो भी जाता है तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो शुरू में ही सोच समझकर एक बड़े कंटेनर में लगा दीजिए ताकि उसमें ही ये पौधा चलता रहे। अभी जैसे मैंने पानी दिया और पौधे ने तुरंत सोख लिया, तो पानी देने के पहले आपके पौधे की भी सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए कि पानी देते ही पौधा जो है पानी को एब्जॉर्ब करे। मैंने ये जितने भी केयर टिप्स आपको बताए हैं ये मैंने अपने रबर प्लांट के साथ अनुभव में सीखा है। तो जनरली ऐसे ही केयर करते हैं। इसके बावजूद भी यदि रबर प्लांट में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको लिख करके या वीडियो के थ्रू जैसे भी बता दूंगी। रबर प्लांट को अभी डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए और यदि किसी भी तरीके के फंगस का इस पर अटैक है तो आपको सिर्फ 1 चम्मच सर्फ, जिससे हम कपड़े धोते हैं, या डिश वॉश सोप को पानी में डालिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। एक बार में ही कीड़े गायब हो जाएंगे। वैसे रबर प्लांट में ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।